हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे बायो के एमसीक्यूज़, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के पहले के 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। और अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ह्यूमन बींग्स हैव। ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। 23 पेयर्स होते हैं, राइट। एंड आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं, जो 22 पेयर्स होते हैं, दे आर ऑटोसोम्स। 22 पेयर्स इसमें से होते हैं ऑटोसोम्स एंड वन पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, राइट। वन पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, राइट। नेक्स्ट है सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल आर नेम्ड। मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? एक्स वाई क्रोमोसोम। और फीमेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, राइट। फीमेल के एक्स एक्स क्रोमोसोम्स और मेल के एक्स वाई क्रोमोसोम्स, राइट। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स आर बेस्ट सीन इन। अब जो क्रोमोसोम्स है ये कौन सी फेज में जो है दिखाई देने शुरू होते हैं? जैसे माइटोसिस मियोसिस की फेजेस होती है, तो उसमें कौन सी फेज में जो क्रोमोसोम्स है वो दिखने शुरू होते हैं? तो क्रोमोसोम्स जो विजिबल होते हैं ये होते हैं मेटाफेज में। कौन सी फेज में? मेटाफेज में। अब देखो, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? माइटोसिस में क्या होता है? पेरेंट सेल है, उसकी डीएनए रेप्लिकेशन हुई, उसके बाद 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, राइट। लेकिन मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। मियोसिस में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होती है, 2 डॉटर सेल्स, और उसके बाद आगे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट है द टर्म म्यूटेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। म्यूटेशन जो टर्म है ये किसने इंट्रोड्यूस करी थी? म्यूटेशन टर्म इंट्रोड्यूस करी थी ह्यूगो दी वरिस ने। ह्यूगो दी वरिस ने कब लेकर आए थे ये टर्म म्यूटेशन? इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी 1901 में। कब? 1901 के अंदर, राइट। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन सेल इज। सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए का बना होता है, राइट। किसका होता है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए का होता है। जीन में भी हमने देखा था ना, जो जीन है वो किसका होता है? डीएनए का। तो जेनेटिक मटेरियल वहीं से आगे ट्रांसफर होता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो भी डीएनए का ही होता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस वाज फर्स्ट डन इन लेबोरेटरी बाय। आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस जो हुई थी लेबोरेटरी के अंदर, फर्स्ट टाइम जो आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस करी गई थी, तो वो किसने, वो कौन लेकर आया था? तो वो लेकर आए थे हमारे हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना, पूरा नाम क्या है इनका? हरगोबिंद खुराना एंड हिज को वर्कर्स। कब लेकर आए थे ये? 1972 में, राइट। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज। अब जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक, उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेरिडिटी। जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। जैसे कोई डिजीज होती है, फादर को है, उसके बाद उसके बेटे को है, उसके बाद उसके बेटे को, तो ये क्या है? ये हेरिडिटी होते हैं, राइट। कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। नेक्स्ट है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इज गिवन बाय। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था? तो वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक, और इसको वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोला जाता है। और ये कब आया था? ये आया था 1953 में। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1953 के अंदर। नेक्स्ट है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट इज ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग बाय। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं बच्चों में आगे ऑफस्प्रिंग में, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं? तो ये जो कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर होते हैं ये ट्रांसफर होते हैं थ्रू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के थ्रू ये कैरेक्टर्स आगे ट्रांसमिट होते हैं।
नेक्स्ट है ऑल ऑफस्प्रिंग ऑफ ए पेरेंट्स आर नॉट सिमिलर ड्यू टू। अब जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ना, वो पेरेंट्स से मिलते जुलते नहीं होते, सिमिलर नहीं होते। क्यों सिमिलर नहीं होते? ड्यू टू वेरिएशन, वेरिएशन एंड वेरिएशन इन इन्वायरमेंट की वजह से द ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मैन इज। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, 23 पेयर्स होते हैं, राइट। कंफ्यूज नहीं होना, 23 पेयर्स होते हैं और टोटल कितने होते हैं? 46। नेक्स्ट है चाइल्ड इज मेल व्हेन। अब बच्चा जो है वो मेल कब बनता है? अब देखो पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स में जो मदर होती है, मदर के क्रोमोसोम्स एक्स एक्स होते हैं और जो फादर के क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स वाई। अब दोनों में से एक एक क्रोमोसोम आता है। अब मदर की साइड से जो क्रोमोसोम आएगा दैट विल बी एक्स, वो एक्स ही होगा हर कंडीशन में। लेकिन फादर की तरफ से पॉसिबिलिटी हो जाती है, एक्स क्रोमोसोम भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कौन सा होगा? फीमेल। कौन सा होगा? फीमेल, अगर दोनों एक्स हो गए। दूसरी कंडीशन क्या बनती है? अगेन मदर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम ही आएगा, लेकिन फादर की तरफ से अगर वाई क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है, आ रहा है, तो ये जो बनेगा आगे ऑफस्प्रिंग वो कौन सा होगा? मेल। यही रीज़न है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट से सिमिलर नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों के एक एक क्रोमोसोम आ रहे हैं, जो अलग अलग ट्रेड्स दोनों के आ रहे हैं, फादर के भी और मदर के भी। इसीलिए जो आगे बच्चा होता है ना, वो प्रॉपरली ना तो मदर के साथ मिलता है ना ही फादर के साथ। दोनों के ट्रेड्स बच्चे में आगे ट्रांसफर होते हैं, राइट। तो इसीलिए जो बच्चा है वो सिमिलर नहीं होता। जैसे हमने ये पिछला क्वेश्चन देखा था ना, ऑल ऑफस्प्रिंग ऑफ पेरेंट्स आर नॉट सिमिलर। सिमिलर क्यों नहीं होते? क्योंकि अलग अलग ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए वो सिमिलर नहीं होते, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? मेल कब होगा? जब एक्स वाई क्रोमोसोम्स होंगे। नेक्स्ट है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर एक्स है तो फीमेल होगा, अगर वाई है तो मेल आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 22 पेयर्स। 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं और 1 पेयर किसका होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स का। 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, राइट। 22 पेयर ऑटोसोम्स और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम अ चाइल्ड विल बी अ मेल। कौन सा कॉम्बिनेशन होगा क्रोमोसोम्स का? जब चाइल्ड मेल होगा तो मदर का एक्स क्रोमोसोम और फादर का वाई क्रोमोसोम, वाई फ्रॉम मेल एंड एक्स फ्रॉम फीमेल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज। सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन सी होती है? वो डिजीज जो फादर या मदर से आगे बच्चे में ट्रांसफर हो रही है, उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज। तो इसमें से जो कलर ब्लाइंडनेस है ये क्या है? सेक्स लिंक्ड डिजीज है। इसके अलावा जो हेमोफीलिया है, एक तो कलर ब्लाइंडनेस है, दूसरा है हेमोफीलिया। ये जो हीमोफीलिया है ये भी सेक्स लिंक्ड डिजीज है। याद रखना है, दोनों हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस दोनों ही सेक्स लिंक्ड डिजीज है। मतलब कि जो पेरेंट्स है उनके आगे बच्चे में ट्रांसफर होती है ये डिजीज, राइट। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कंसिडर द फॉलोइंग। अ वुमन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस व्हाइल हर हस्बैंड डज नॉट सफर फ्रॉम इट। अब फीमेल है, उसको क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन जो उसका हस्बैंड है उसको नहीं है। दे हैव अ सन एंड ए डॉटर। अब उनके एक बेटा पैदा हुआ, एक बेटी पैदा हुई। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट। मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी? अब देखो इसमें होता क्या है कलर ब्लाइंडनेस में। अब जो विमेन है, जो मदर है, मदर को कलर ब्लाइंडनेस है और मदर के क्रोमोसोम दोनों ही एक्स है, फादर के होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम्स, राइट। ये है मदर, यहाँ पे आ गया फादर। अब जो ये डिजीज होती है ना, जो सेक्स लिंक्ड डिजीज होती है, इसका कैरियर कौन होता है? इसका कैरियर होता है एक्स क्रोमोसोम, राइट। जो सेक्स लिंक्ड डिजीज होती है उसका कैरियर होता है एक्स क्रोमोसोम।
अभी यहाँ पे मदर को डिजीज है तो इसका कैरियर एक्स ही होगा, अगर फादर को होती तो उस केस में भी एक्स ही होना था कैरियर, राइट। तो यहाँ पे मदर को है तो मदर की तरफ से अब देखो एक्स क्रोमोसोम आएगा जो कि कैरियर है, और फादर की तरफ से अगर बेटी पैदा हो रही है तो एक्स क्रोमोसोम है। अब देखो अगर गर्ल चाइल्ड है, उनका बेटी है, डॉटर है, तो उस केस में दो एक्स क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। एक एक्स क्रोमोसोम है जो कैरियर है, लेकिन दूसरा एक्स क्रोमोसोम तो ठीक है ना। तो यहाँ पे जो गर्ल है, जो डॉटर है, डॉटर को जो पॉसिबिलिटी है कलर ब्लाइंडनेस की वो ना के बराबर है। लेकिन वहीं पे अगर हम सन की बात करें तो सन के केस में क्या होगा, यहाँ से एक्स क्रोमोसोम होगा जो कि कैरियर है, राइट। कलर ब्लाइंडनेस क्या कैरियर है, एक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ से आ गया वाई क्रोमोसोम, अब कैरियर तो रहेगा ही ना यहाँ पे। तो जो सन की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है, तो सन को कलर ब्लाइंडनेस होगा और डॉटर को नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सन सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस वाइल डॉटर डज नॉट सफर फ्रॉम इट। तो सन को कलर ब्लाइंडनेस होगा लेकिन डॉटर को नहीं होगा। अब जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसमें क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर जो कोन सेल्स होते हैं हमारे, जो कोन सेल्स होते हैं उनमें डिफेक्ट आता है, क्योंकि कोन सेल्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो कोन सेल्स में डिफेक्ट आता है जिसकी वजह से जो पर्सन है जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको रेड और ग्रीन कलर में ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता। रेड और ग्रीन कलर को वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। रेड उसको ऐसा लगता है कि ग्रीन कलर है, ग्रीन ऐसा लगता है कि रेड कलर है। तो रेड एंड ग्रीन कलर जो है उसको वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, राइट। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश। कलर ब्लाइंड पर्सन जो है वो रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस इज रिलेटेड विद अ डिफेक्ट इन। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसमें डिफेक्ट जो होता है वो कोन सेल्स में होता है, क्योंकि कोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर्स के लिए, कलर डिफ्रेंशिएशन के लिए। रॉड सेल्स जो होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये होते हैं साइज के लिए। जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसका साइज कैसा है, उसकी शेप कैसी है, वो हमें पता चलती है रॉड सेल्स के थ्रू। कोन सेल्स के थ्रू हमें कलर डिफ्रेंशिएशन का पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस कलर का है। अब कोन सेल्स में डिफेक्ट हो जाएगा तो हम कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, स्पेशली रेड एंड ग्रीन कलर को। नेक्स्ट है फॉर अ कलर ब्लाइंड पर्सन रेड कलर अपीयर्स एज। जो कलर ब्लाइंड पर्सन होता है उसको रेड कलर ग्रीन जैसा लगता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।